कभी कभी जिंदगी ऐसे इम्तिहान लेती है जहां इंसान टूट जाता है, लेकिन एक बेटी का प्यार हर मुश्किल से बड़ा निकलता है। ये बात आज साबित हो गई। 11 महीने, पूरे 11 महीने तक एक बेटी को अपनी माँ खोजती रही। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वृद्धा आश्रम, पुलिस थाना, जहां उम्मीद मिली वहां पूजा पहुंच गई। बिहार के भागलपुर की रहने वाली पूजा की दुनिया सिर्फ उसकी मां बबीता देवी थी। 32 साल पहले उसके पिता का अपहरण हो गया था और फिर कभी उनका पता नहीं चला। उस सदमे ने बबीता देवी की मानसिक स्थिति को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। फिर 3 जून 2025 को बबीता देवी अचानक लापता हो गई। पूजा ने हार नहीं मानी। उसने जगह जगह पोस्टर लगाए, लोगों से मदद मांगी और मां को ढूंढने के लिए शहर शहर भटकती रही। उधर भिलाई के पास कचांदूर के एक मोड़ में एक बुजुर्ग महिला भटकती मिली। मानसिक हालत ठीक नहीं थी। बार बार सिर्फ एक ही बात कहती थी, मुझे घर जाना है। फील्ड परमार्थ आश्रम के सेवकों ने उन्हें सहारा दिया। कई दिनों बाद जब महिला ने जगतपुर बांका नाम बताया, तब उनकी पहचान हो सकी। 11 मई की सुबह जब पूजा को फोन आया कि उसकी मां मिल गई है, तो उसने बिना कुछ सोचे जनरल डिब्बे में सफर शुरू कर दिया। और फिर वो पल आया जब बेटी ने अपनी मां को सामने देखा। वह दौड़कर अपनी मां से लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। आश्रम में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। यह सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं थी, यह एक बेटी का संघर्ष, प्यार और उम्मीद की जीत थी। आइए आपको दिखाते हैं मिलने के बाद क्या उनके चेहरे पर खुशी थी। आइए देखते हैं। लक्ष्मी दीदी फूल के फूल तोड़ने के अब ना जब हमरा छोड़ी कहीं नहीं बहुत हम करे ना हम उनके चल दूर हम काम करी बाप काम ना करना हां 6 महीना 8 महीना ना रखती हो तो तोरा कोई दूसरे आदमी को वहाँ लेके चली थी। तब हम तो खोज लियो, यहाँ के पता मिल लो तो लियो कल लेक ना ट्रेनों 2 दिन लगले आवे में। अभी जगह वहाँ ले पुत्र बाका है की पे ना लो है यहाँ पे वो राखी को वहाँ बांध के रख ली, उसको खोली नहीं अभी तक।
खोली देख रहा, खोली दिया। एक चाबी है, अभी भी रखी है, अभी भी है। मिल गया, आपको जाना चाहिए चाबी। जल्दी मिल लो। अमित जी आप इधर आ जाओ, पीछे हो जाओ भैया। शीर्षकला ए शीर्षकला मिल लेना, मिल ले। कहाँ जाता है, वापस जाता है यहाँ दादा। इसको जाने का भी है कि जल्दी से चले जाए। बाय 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 करो, बाय तो बोलो। हाँ तो सही ला दो। बाय की बोल दीजिए, बाय बोल आओगे कि नहीं वापिस, वापिस आओगे कि नहीं? हाँ, तो अब हम रहना छोड़िए। अब नहीं सफर बस से भी ना, चल पीछे हो जाता। बस से नहीं बस से भी ना जाना देंगे। आ जाओ पीछे आ जाओ, बैठा दो अंदर। मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं बिहार भागलपुर की रहने वाली हूँ। मेरी मम्मी 3 जून को घर से निकली थी नानी घर जाने के लिए, बांका जगतपुर 2025। फिर कैसे आपको पता चला कि मिसिंग हो गई मम्मी घर में? मम्मी नानी घर जाने के लिए निकली थी, उसके बाद फिर हम कॉल किए नानी घर में कि मम्मी पहुंची है, तो वहाँ पता चला मम्मी पहुंची ही नहीं है। तो फिर हर जगह ढूंढने लगे, तो फिर हम गवर्नमेंट अस्पताल है भागलपुर में ही, वहाँ गए। मुझे लगा हो सकता है एक्सीडेंट हुआ होगा मम्मी का, क्योंकि ऐसे तो मम्मी छोड़ करके कहीं जाती नहीं थी हमको। और जिस दिन घर से निकली थी उस दिन भी खाना वाना बना करके निकली थी अच्छे तरीके से। तो ये कभी नहीं सोच पाए थे कि मम्मी का मतलब रास्ता भूल जाएगी। तो 11 महीने कहाँ तलाश किया? हर जगह तलाश किए। 11 मंथ तक मतलब हम जितना भी भागलपुर के आसपास आश्रम है, हर जगह जहाँ पर लोग हमको बताते थे कि वहाँ पर आश्रम है, वहाँ पर है, हर जगह जाते थे। इनफैक्ट हम वहाँ भी गए जहाँ पर कि मतलब वो भिखारी लोग को रखा जाता है जो इधर उधर, वहाँ पर भी गए कि मतलब होता है ना कि कोई रास्ते में माइंड नहीं पता पा रही होगी एड्रेस, तो इस वजह से लेकर के वहाँ रख दिए होंगे। वहाँ पर भी गए लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। हर जगह मम्मी का फ़ोटो दिए हैं हर आश्रम में वहाँ पे, और बोले थे कि कुछ पता चले तो बताइएगा। वहाँ से 2 से 3 घंटे की दूरी पे है पूर्णिया का एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी मम्मी का फ़ोटो दे करके आए हैं। वहाँ पर भी कुछ नहीं पता चला। कटिहार गए, नगोचिया गए, सब भागलपुर के आसपास ही है। आपने मिलने का मतलब जो उम्मीद थी छोड़ दी थी, या फिर आपको कहीं ना कहीं उम्मीद था कि हमारी मम्मी सही सलामत होगी और कहीं एक दिन जरूर मिलेंगे? क्या था आपको? नहीं, मेरे मन में हमेशा था। मुझे लोगों ने बोला भी कि अब वो 1 साल हो गया, वो नहीं मतलब होगी जिंदा, वो नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा अंतर मन कहता था कि मेरी मम्मी एक दिन मिलेगी, क्योंकि हम प्रयास जारी रखे थे। हम इंसान से थक चुके थे, पुलिस से थक चुके थे, हर जगह से थक चुके थे, लेकिन मेरा भगवान पे अटूट विश्वास था और हमको लगता था कि भगवान मिलाएंगे। और हम काफ़ी कुछ मम्मी का मतलब मिलने के लिए पूजा पाठ भी करते थे, 3-3 घंटा का पाठ करते थे मम्मी ताकि मिल जाए, और हमको भगवान पे बहुत विश्वास और आस्था है। ये 11 महीना कैसे बीता आपका? बहुत मतलब हम क्या बता सकते हैं, शब्द नहीं है कि कैसे बीता। आप समझ सकते हैं आपकी एक बिना मतलब जिनके पिता नहीं हो, भाई बहन कोई नहीं हो, वो अकेले उसका कैसा मतलब बीता होगा, कोई सपोर्ट नहीं।
हम सबसे ज़्यादा तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे फील परमार्थ आश्रम वाले को, जिनके वजह से अमित भैया के वजह से मम्मी मिली है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज उनकी वजह से ही माँ मुझे मिली है। मेरा इतना मेहनत मतलब सफल हुआ है, क्योंकि हम कितना मेहनत किए हैं वो हम आपको बताएंगे तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, लेकिन मुझे कितना कष्ट सहना पड़ा है वो सिर्फ हम ही जान सकते हैं, और भगवान को पता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम उस काबिल अभी नहीं हैं, लेकिन मेरे मन में मतलब उनके प्रति है, और हम कुछ भी अच्छा अगर आगे इन फ्यूचर करते हैं तो मैं इस आश्रम में कुछ करना चाहूँगी अच्छा। एक आखिरी सवाल है कि आपके पिताजी को लेकर भी खट्टी सी यादें, वो यादें क्या है आपकी? मेरे पिताजी को लेकर के कुछ वैसी यादें नहीं है, क्योंकि मेरे पापा बचपन में ही मतलब उनका किडनैपिंग हो गया था, तो मेरा जो भी यादें हैं वो माँ को लेकर के ही है। कभी मिले ही नहीं आपने? कभी नहीं, वो कभी मिले नहीं, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो कभी नहीं मिले। तो मेरा मतलब सारा कुछ जो यादें हैं ना, वो माँ भाई बहन जो भी है सब मेरी माँ ही है, तो समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा चीज़ से मुझे मिलवाए हैं। गवर्नमेंट से तब भी आपके फैमिली को तब भी मदद नहीं मिला, आपकी मदद नहीं मिला? क्योंकि फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था ना, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, कभी कोई फैमिली का सपोर्ट नहीं था। हम जो भी करते थे अकेले खुद के दम पे करते थे। अभी मम्मी को कैसी स्थिति है, अभी कैसा रखा था उन्होंने, कैसे स्थिति है? नहीं, उन्होंने अच्छा से रखा था, और हम मम्मी से पूछे भी तो मम्मी भी बताई कि अच्छे से ही रखे थे। तो अब आगे क्या प्लान है शादी को लेकर, क्योंकि अभी तक आप सिंगल हैं? हाँ, आगे मतलब जो लड़का मेरी माँ को एक्सेप्ट करेगा उनसे ही मैं शादी करूँगी, और अगर कोई नहीं करेगा तो हम शादी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है।